हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज की पाइथन के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे ऊप्स के कॉन्सेप्ट। ऊप्स कॉन्सेप्ट विद थ्योरी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग प्रॉपर्ली इसके बाद प्रोग्रामिंग देखेंगे। सो ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? ऊप्स होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मीनिंग है आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, एक क्लास बनानी है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उस क्लास को आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। सो पूरा जो वर्क होगा वो आपका ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है, तो उसे बोलते हैं आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर आपका प्रोसीजर नहीं है, ऑब्जेक्ट के थ्रू आपका प्रोसेसिंग होगी। सो इन पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम दैट यूज ऑब्जेक्ट एंड क्लास इन अ प्रोग्रामिंग। इट एम टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी। इसके थ्रू आप रियल वर्ल्ड एंटिटी परफॉर्म कर सकते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर, इनकैप्सुलेशन इन द प्रोग्रामिंग। मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स इज बाइंडिंग द डेटा एंड फंक्शन। ऊप्स का जो मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका? बाइंडिंग ऑफ अ डेटा एंड फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट में क्या बाइंड अप कर देना डेटा मेंबर फंक्शन को, जिसे हम बोलते हैं क्लास, और उसके बाद आप उसे एक्सेस करेंगे। सो देयर आर डिफरेंट ऊप्स कॉन्सेप्ट। सबसे पहला आता है आपका क्लास। क्लास क्या होती है? क्लास होती है आपकी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास जैसे आपने यहाँ पर लिखा फ्रूट्स। सो फ्रूट्स इसमें क्या है? फ्रूट्स क्या है? क्लास है। एंड इसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं आपके, बनाना, एप्पल, ऑरेंज। ये क्या है आपके? ये ऑब्जेक्ट हैं। सो क्लास को अगर आपको कॉल करना है तो आपको किसके थ्रू कॉल करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट के थ्रू। सो सेकेंड ऊप्स का कॉन्सेप्ट ही आपका ऑब्जेक्ट होता है। मीन्स अगर आप किसी क्लास में, मान लीजिए आपकी आईटी की क्लास है, सीएस की क्लास है, तो क्लास तो सीएस है, बट उसके अंदर इंडिविजुअल स्टूडेंट जो है वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। सो स्टूडेंट 1 का अपना एक बिहेवियर होगा, एक अपनी प्रॉपर्टी होगी, तो वो सारी कंडीशन आपकी होंगी वो ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो क्लास आपकी एक पैसिव एंटिटी है और ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव एंटिटी है। जब आप ऑब्जेक्ट मिलते हैं तभी आपका एक क्लास क्रिएट होती है। सो सिंपल हम लोग ये भी बोल सकते हैं, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देन इसके बाद आता है आपका इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। वन बाय वन हम लोग आगे देखेंगे पूरा प्रोसेस कि कैसे आप क्रिएट करते हैं। इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है रीयूजेबल कॉन्सेप्ट। जब एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करती है तो उसे इनहेरिटेंस बोला जाता है। इनकैप्सुलेशन का मीनिंग होता है रैपिंग ऑफ अ डेटा इन अ सिंगल यूनिट। एक क्लास के अंदर डेटा मेंबर फंक्शन को आप स्टोर करके रख रहे हैं तो वो आपका इनकैप्सुलेशन हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन नेम मैनी फॉर्म्स। एक नाम है और बहुत सारे वो काम कर रहा है तो वो आपका कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है आपका, जब आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन आप यूज करें, सेम नेम के फंक्शन आप यूज करें, तो वहां पर आपका जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म होता है। वन बाय वन हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये देखेंगे आपके कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या है, इनहेरिटेंस, ये सारी कॉन्सेप्ट आपके हम लोग आगे देखेंगे। सो ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट आपके होते हैं जो पाइथन में भी आप यूज करेंगे। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट। थैंक यू स्टूडेंट।